तो आइए प्यारे बच्चों, करते हैं आपका स्टार्ट गुरुजी टॉपिक। तो कल हमने आपको प्यारे बच्चे चार चीज सिखाई। पहली बात बताई कंजक्शन, फिर हमने डिसजंक्शन प्यारे, फिर कंडीशनल और एक बाई कंडीशनल। तो फिर हम आपको एक बताते हैं, कंजक्शन को हम जोड़ते हैं एंड से, है ना जी। और प्यारे बच्चे एंड या बट से जोड़ते हैं प्यारे बच्चे कंजक्शन के अंदर। और डिसजंक्शन के अंदर प्यारे बच्चे हम नॉ मतलब जो है और से जोड़ते हैं गुरुजी सेंटेंस को, ठीक है, बीच में। तो चलिए गुरुजी अब हम बात करते हैं गुरुजी। तीसरी बात हमारी अब मेन बात आती है गुरुजी अब ट्रूथ टेबल। कंजक्शन के अंदर हम कहते हैं यदि दोनों रिजल्ट ट्रू है तब आउटपुट पे रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा प्यारे, अदरवाइज रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा प्यारे। यही हमने कल आपको बताया। रिजेक्शन के अंदर हमने कहा कि यदि एक ट्रू है और दूसरा रिजल्ट हमारा फॉल्स है, ठीक है, एक कोई सा भी ट्रू है तो आउटपुट पे रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा। बाई कंडीशन में हमने आपको बात बताई मेरे मालिक, तो सॉरी कंडीशन में, कि यदि हम पहला रिजल्ट ट्रू है तो दूसरे को चेक करते हैं, यदि दूसरा भी रिजल्ट ट्रू है तो आउटपुट पे रिजल्ट प्यारे क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट हमारा फॉल्स आएगा। अब यदि, है ना जी, हाँ बाई, हाँ कंडीशन में यदि पहला रिजल्ट ही फॉल्स है तो आउटपुट पे रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा, और बाई कंडीशन में दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है तभी रिजल्ट आउटपुट पे हमारा क्या आएगा प्यारे, ट्रू आएगा। ठीक है जी। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है गुरु जी, अदरवाइज हम आगे की बात चल रहे हैं। तो एक चीज और छोटी सी आती है और वो होती है नेगेशन। नेगेशन क्या कहता है, किसी चीज को अपोजिट करना, है ना जी। मतलब ये कह दिया कि राम इज पुअर तो राम इज नॉट पुअर, या राम इज रिच, कहने के अलग अलग तरीके हैं वही मतलब। या इट इज नॉट ट्रू कि राम इज पुअर, ठीक है, एक सेंटेंस को कहने के क्या हो गए प्यारे बच्चे, ट्रू। मतलब इसकी ट्रूथ टेबल क्या कहती है, यदि हमारा आउटपुट पर रिजल्ट ट्रू है तो रिजल्ट हमारा आउटपुट पर रिजल्ट फॉल्स कर देगा जी, है ना। ये ट्रू है तो दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, फॉल्स को ट्रू कर देगा, ट्रू को फॉल्स कर देगा। तो आइए एक ऑपरेशन और सीखते हैं और कहते हैं ये क्या ऑपरेशन है, नेगेशन। तो नेगेशन का जो सिंबल होता है प्यारे बच्चे वो क्या होता है, हमने कहा इफ पी बी द स्टेटमेंट, हमने एक स्टेटमेंट कह दी, क्या, वही कहते दोबारा, इट इज कोल्ड। ठीक है जी, यही तो कहा था हमने गुरु जी कल। अब द नेगेशन पी इज डिनोटेड बाई, है ना जी, हाँ हाँ जी, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कह दें इट इज नॉट कोल्ड, या प्यारे बच्चे हम ये कह दें इट इज नॉट ट्रू, है ना जी, इट इज कोल्ड। ऐसा कह दें इट इज नॉट ट्रू, इट इज कोल्ड, समझ। तो प्यारे बच्चे इसकी ट्रूथ टेबल क्या होती है प्यारे, यदि पी है और क्यू है प्यारे, दो ही चीज, सॉरी इसमें एक ही चीज चलेगी प्यारे, और वो क्या चीज चलेगी, नेगेशन। मतलब ट्रू को फॉल्स कर देगा और फॉल्स को प्यारे ट्रू कर देगा। तो एक छोटी सी स्टेटमेंट और लिख लो, फिर उसके बाद हम आपकी बात करते हैं। ठीक है जी, इसके जरा फटाफट नोट करो, ये क्या कह रहा है, जिसको फटाफट नोट करो और लिखो जी।
तो ये क्या कहता है गुरुजी आपसे कि सेंटेंस को प्यारे बच्चे उल्टा कर देता है, इट इज कोड तो इट इज नॉट कोड। ठीक है जी, नेगेशन मतलब ये कहता है, नॉट वर्ड यूज हो जाता है। तो आइए कुछ सेंटेंसों के बारे में हम समझते हैं क्या कहते हैं गुरुजी उनके बारे में, वो चलते हैं, फिर ट्रूथ टेबल हमारे सामने आती है। तो चलिए प्यारे बच्चे पहले इन्हीं को समझते हैं, ये क्या कह रहा है। चले तो चलिए प्यारे, अब पहले हमारे पास आई एक स्टेटमेंट, लिख लो अपनी कॉपी पे, पी के एक स्टेटमेंट कहा इट इज कोल्ड, पी को लिख लो इट इज कोल्ड, और क्यू को लिख दो इट इज रेनिंग, है ना जी। पी को लिख दो आप इट इज कोल्ड और क्यू को लिख दो प्यारे इट इज रेनिंग। अब ये कह रहा है सवाल के अंदर, ये सिंपल बात है, ये कोई पूछी नहीं जानी एग्जाम में, लेकिन हमें नॉलेज इसी से बढ़ेगी। द ट्रांसलेट द फॉलोइंग सिंबॉलिक फॉर्म इनटू लॉजिकल सेंटेंस, इन चीजों को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए प्यारे। कैसे? ठीक है, लिख लिया ना आपने। चलिए प्यारे आगे बढ़ते हैं गुरुजी, अब क्या कह रहा है। नेगेशन पी को क्या कहेंगे जी, नीचे मत देखो आंसर प्यारे बच्चे, नेगेशन पी को क्या कहेंगे। आपने कहा इट इज कोल्ड, तो आप ये कह दो इट इज नॉट कोल्ड। पी कंजक्शन क्यू को, इट इज कोल्ड एंड इट इज रेनिंग, है ना जी इसे, या इट इज कोल्ड एंड रेनिंग, बात वही है प्यारे। ठीक है, उसको कोई नंबर नहीं करते, आपने एंड रेनिंग लिख दिया या एंड इट इज रेनिंग, वो तो इंग्लिश ग्रामेटिकल है। ये बात ही तो पहले पूछी नहीं जानी, पहली बात तो आप ये समझ लो। ठीक है जी, कि हाँ ग्रामेटिकल चीज देखी जाएगी, कुछ नहीं पूछी जाएगी, ये तो फंडामेंटल है। अब क्या, पी डिजक्शन क्यू, तो कलम ने बताया इट इज कोल्ड और इट इज रेनिंग। पी कंडीशनल नेगेशन क्यू, तो कंडीशनल को हमने आपको बताया था किससे जोड़ते हैं, इफ और देन से, है ना जी। पी कह रहा पी एज इट इज है, तो कहा इफ इट इज कोल्ड, है ना जी, देन इट इज नॉट रेनिंग, है ना जी। इफ इट इज कोल्ड देन इट इज नॉट रेनिंग। समझ में आ रहा प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों कोई दिक्कत तो ना आ रही। ये है बाई कंडीशन। बाई कंडीशन को कैसे जोड़ते हैं प्यारे बच्चे, किताबों में ये बात है, पूरी पूरी नहीं मिलेंगी, कहीं एज इट इज आपको सवाल। पी बाई कंडीशन, बाई कंडीशन में कैसे करेंगे जी सवाल के अंदर, इट इज कोल्ड, है ना जी, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इट इज नॉट रेनिंग। ठीक है, अब इन दोनों को एक जगह लिखना है ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व करी जाती है सवाल के अंदर। अब क्या कहा, इन दोनों को एक जगह, तो इट इज कोल्ड एंड इट इज नॉट रेनिंग, है ना जी। लेकिन ये बाई कंडीशन लग रहा है, कंडीशन लग रहा तो पहले इसके पहले इफ और लग जाएगा, इफ इट इज कोल्ड एंड इट इज नॉट रेनिंग देन इट इज कोल्ड, है ना जी। बस इसी का खेल है जी, इसने कहा इफ इट इज कोल्ड एंड नॉट रेनिंग देन इट इज कोल्ड। ठीक है जी, तो ये सिंपल बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको पूछी जा रही है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, बता तो दो, चैट पे लिख तो दो यार, मैं आगे बढ़ जाऊं। अरे क्लियर हो रहा है प्यारे बच्चों ना, अब इसमें तो ना डिफरेंशियल आ रहे ना इंटीग्रल आ रहे। ठीक है, ये तो दिक्कत खत्म हो रही होगी जी आपको, चाहे कितना भी आपकी टेंशन खत्म कर दे। ये किताबें ऐसी आ रही है जो मजेदार किताब आ रही है दोनों आपको। चलिए जी आगे बढ़ते हैं गुरु। अब लिखो जी फटाफट, ये पी लिखो प्यारे बच्चे। अब लिखो मोहित इज रिच, जल्दी लिखो कॉपी पे प्यारे अपना। ठीक है जी, मोहित इज रिच, और क्यों हमने कहा मोहित इज हैप्पी, क्यों हमारा क्या है, मोहित इज हैप्पी। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंबॉलिक फॉर्म, पहले तो क्या थे हमारे सिंबल वो दे रखे थे सवाल के अंदर, अब उनको सेंटेंस, अब ये दे रखा आपको सेंटेंस दे रखा, अब इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना। ठीक है जी, आइए तो मेरी बात को जो ध्यान से सुनो जी, गुरु जी सिंबॉलिक फॉर्म क्या कहेगी जी। मोहित इज पुअर, जबकि मोहित क्या है हमारा, एक रिच है। ठीक है,
तो मोहित, इनने सामने कह भी दिया मोहित इज नॉट रिच को नेगेशन पी कह दो, या मोहित इज पुअर को नेगेशन पी कह दिया। तो मोहित इज पुअर का मतलब क्या हुआ प्यारे? मोहित इज पुअर का मतलब हुआ नेगेशन पी। बट हैप्पी, मैंने क्या बट एंड है ना जी, एंड है ना जी कंजक्शन, लेकिन वो खुश है। तो क्या हुआ? नेगेशन पी कंजक्शन। मोहित इज आइदर रिच और अनहैप्पी। मोहित या तो रिच है ना जी, या अनहैप्पी है प्यारे, है ना जी। अब हमारा ये क्या होगा जी, बताओ फटाफट चैट पे प्यारे, बताओ प्यारे बच्चे, बोलो। ठीक है जी, चलो जी। तो मोहित इज रिच, तो रिच तो सही सही प्यारे बच्चे पी है, और किसमें यूज होता है? और मोहित इज, और अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब नेगेशन। ठीक है जी। अब मोहित इज नाइदर रिच, ना तो रिच है और ना ही हमारा हैप्पी है जी सवाल के अंदर। तो प्यारे बच्चे इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो मोहित रिच है और ना हमारा है अनहैप्पी। तो बताओ प्यारे बच्चे इसका मीनिंग क्या हुआ? जल्दी बताओ प्यारे बच्चे, तो सिंपल बात है, आपसे सिंपल बातें चलेंगी, सिंपल बातें होंगी जी गुरुजी। तो मोहित इज नाइदर रिच नेगेशन पी, नॉर है ना जी, नॉर मतलब कंजक्शन, एंड मतलब इस सेंटेंस का मतलब मोहित ना तो रिच है, ना तो अमीर है, और ना ही वो खुश है। नेगेशन ऑफ मोहित इज पुअर ऑल एल्स ही इज बोथ रिच एंड अनहैप्पी। ठीक है, ये मोहित हमारा क्या है? पुअर है सवाल के अंदर। तो मोहित इज पुअर, पहले तो प्यारे बच्चे इसी की बात कर लो कि मोहित एक पुअर है, तो उसका मतलब क्या हुआ? नेगेशन ऑफ पी। और किसमें यूज होता है? ही इज बोथ रिच एंड हमारा अनहैप्पी। तो पी कंजक्शन नेगेशन। ठीक है जी। तो फटाफट इनको बात को लिख लो फटाफट सेंटेंस के साथ ही, फटाफट लिख लो जी, 1 मिनट में जरा टाइम दिया आपको, बात क्लियर है आपको? सेंटेंस लिख लो फटाफट और उनके बराबर में एक चीजें लिख लो। अब ये कुछ बातें आपको ऐसी नहीं आनी या पूछी जानी गुरुजी। फटाफट कॉपी पे प्यारे बच्चे उतार लीजिए, इसके बाद अब ट्रूथ टेबल का खेल शुरू होने जा रहा है। जहां भी आपको डाउट लगे प्यारे बच्चे, हैंड रेस का ऑप्शन यूज करना, क्योंकि चैट पे ये बातें नहीं हो पाएंगी प्यारे। ठीक है जी, बात को समझना एक एक चीज लाइव क्लास में, और उसके बाद अपने आप ही सवालों को लगा के देखना गुरुजी। आंसर मत देखना गुरुजी, आंसर तब चेक करना जब आपका टेबल नहीं मिल रही हो, आपसे मैच ना कर रही हो गुरुजी। तो अपना कीमती समय जरूर लाइव क्लास में दीजिए प्यारे, लाइव क्लास है, मजेदार क्लास है प्यारे, यहाँ दिक्कत आपको नहीं होने वाली कोई भी।
ठीक है जी, चलिए प्यारे, हो गया। अरे डी लिख दो, डन हो गया मेरे मालिक, हम आगे की तरफ बढ़े हैं। हो गया जी, चलिए प्यारे। अब पहले तो दो चीजों में कोई सी दो बात पूछ लो, फिर तीन वालों पे बाद में लेके चलना गुरु जी। पहले दो, इन तीनों में से कोई सा एक पार्ट पूछ लो पहले, जो भी आपको हार्ड लग रहा हो। ऑनलाइन वालों विद्यार्थियों, पहले दूसरे तीसरे में से कोई सा एक पार्ट पूछ लो प्यारे। ठीक है जी, हाँ। फिर उसके बाद तीसरे वाले में से दो पार्ट उसके करा देंगे, आपको ट्रुथ टेबल अपने आप खेल समझ में आ जाएगा गुरु जी। ठीक है, यही पूरी एक चैप्टर में चलना है गुरु जी आपका। हर चीज ट्रूथ टेबल के द्वारा ही सॉल्व की जाएगी गुरु जी। तो उनको समझ लो प्यारे बच्चे, फिर उसके बाद अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी पूछो प्यारे बच्चे, ऑनलाइन वालों विद्यार्थियों पूछो। इतनी देर मत लगाया करो यार कि कौन सा पूछूं कौन सा अटक जाएंगे गुरु जी। जिसकी पहली फरमाइश आ गई वही पूरी करी जाएगी गुरु जी। हाँ, कौन से भटक जाएंगे, कौन से दिक्कत ना गुरु जी। अरे पूछ लो प्यारे, चैट के से थ्रू पूछ लो। और बढ़िया तो ये है कि आप ना हैंड रेस के थ्रू पूछ लोगे तो आगे वाली रिकॉर्डेड वाले बच्चे ना, वो कहेंगे इनने अपनी ना चलाई, बच्चों की पूछी। तो उसका फायदा उठाओ प्यारे बच्चे, जो हैंड रेस का सिंबल आया हुआ आपके पास। ठीक है, हम नाम तो लेते नहीं किसी बच्चे का गुरु जी, तो हैंड रेस का सिंबल से बात करो तो आपको मजा आएगा गुरु जी क्लास पढ़ने में। तो आपने हमसे फरमाइश करी दूसरा पार्ट, तो दूसरा लिखो फटाफट फटाफट प्यारे, पहले दूसरे के बारे में लिखिए। जैसा सिंबल बना हुआ है वैसे ही, बस आपको एक बात का ध्यान रखना क्योंकि पेपर में, एग्जाम में जो आपने पेपर में क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन को सही तरीके से प्रॉपर उतार लेना जी। पता चले आपने कहीं नेगेशन था और नेगेशन हटा दिया तो पूरी ट्रूथ टेबल बदल जाएगी गुरु जी आपकी। ठीक है जी, आइए। तो कैसे खेलते हैं गुरु जी, पहले उस खेल को देखने के लिए पहले हम इस सेकंड्स वाले सिंबल को पहले नोट कर लेते हैं अपनी जगह। ठीक है जी, हमने प्यारे आपका सवाल यहां नोट कर रहा। क्या नोट करा जी कि नेगेशन पी क्यू। ठीक है जी, फिर क्या डिजेक्शन नेगेशन क्यू, और प्यारे बच्चे कितना, यही तो था गुरु जी। चलो जी आ जाओ प्यारे बच्चे, अब हमारी बात को जब तक हम ना कहेंगे जब तक कोई भी जना लिखेगा नहीं। ठीक है जी, जब तक हम ना कहें आप लिखेंगे नहीं। तो हमने बताया पी और क्यू की कितनी पॉसिबिलिटी होंगी हमारे पास, दोनों ट्रू दोनों फॉल्स, चार पॉसिबिलिटी होंगी। क्यू में क्या होगा, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। हमेशा पॉसिबिलिटी को हमेशा इसी तरीके से आपको ध्यान रखना। सबसे पहले बात निकलती है ब्रैकेट वाली चीज। ठीक है जी, जो भी पहले आ रहा और वो भी ब्रैकेट में आ रहा, पहले उसको निकालेंगे यदि उसके अंदर नेगेशन नहीं। तो ये क्या है आपका, दोनों के बीच में क्या सिंबल है, पी कंजक्शन क्यू। तो पी कंजक्शन क्यू में मैंने आपको क्या बताया प्यारे, कि यदि दोनों रिजल्ट ट्रू होंगे तभी रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो मैं एक बार आपको फिर सिखा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन एक एक जरूर करके देखने हैं आपको मिनिमम। बस आप बढ़िया कर लोगे, सारे कर लोगे तो बहुत ही बढ़िया बात है गुरु जी। ज्यादा देर नहीं लगेगी, हमें समझाने में टाइम लगेगा, आपको नोट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको कोई भी सवाल 5 से 10 मिनट में हल हो जाएगा गुरु जी। तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पेपर में आने ही आना है। अभी प्रैक्टिस कर लोगे आराम से मुक्ति रहो, ये तो पेपर में ऐसे जाओगे या चल कभी भी ले ले, चल अभी देने जा रहा हूं पैसे, अभी पेपर दिया 3 घंटे बाद फिर दे दूंगा, कोई दिक्कत ना आज। ठीक है जी, लेकिन ये आती ना किसी की बालक यही सोचता है या तो कोई पढ़ावे ऐसे, वो कहे टी का मतलब क्या, ट्रू तो समझ में आ रहा, फाल्स क्या। अबे ट्रू का फाल्स कब हो गया, फाल्स का ट्रू हो गया, क्या समझ में ही ना आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है जी, चलिए प्यारे, सबसे पहले हमारी क्या बात आई गुरु जी, पी कंजक्शन। तो दोनों ट्रू तभी रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट हमारा। अब क्या हुआ, पहले इसकी बात आई प्यारे, हैंड टू हैंड इसे भी सॉल्व कर लो जी। ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये अपोजिट का मतलब प्यारे ये क्या हो जाएगा गुरु जी, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का।
अब ये बाद में देखोगे, पहले अब निकलेगा ये नेगेशन क्यू, है ना जी। नेगेशन क्यू मतलब क्या होगी, क्यू का अपोजिट, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो पढ़ाना बताना किसी को प्यारे बच्चे, क्योंकि यदि आप किसी और को पढ़ाओगे तो उसके नंबर आपसे ज्यादा अच्छे हो जाएंगे गुरुजी, फिर वो 2-3 को और पढ़ाएगा प्यारे। आप कितनी भी कसम खिला लेना, वो पढ़ाएगा ही प्यारे। अब क्या कह रहा है, इसको इसके साथ बाई कंडीशन चेक करनी है। गुरुजी मेरी बात को ध्यान से सुनना गुरुजी, इसलिए मैं आपको सिंबल लगा लगा के समझा रहा हूं। इसको किस कॉलम के साथ चेक करना है, तो एक स्केल ले जाना, स्केल से ये चीज अपने आप ढक जाएंगी गुरुजी, ठीक है जी। क्योंकि गलती से आपने जिससे पहले वाले को इसको चेक करना है इसके साथ प्यारे, तो इससे पहले वाले को ढक लेना है स्केल से। स्केल है ना जी, वो स्केल आपके पास हो गई गुरुजी, पैमाना, नहीं तो बच्चों से छीन लेना कोई, ठीक है जी, उससे जरूर ढक लेना, नहीं तो ये काम गलत कर देगा गुरुजी। यही गलती हो जाए, बच्चा आके रो गया सर थोड़ी सी गलती हो गई, ये ट्रू की जगह फॉल्स है, क्यों फॉल्स की जगह ट्रू लिख गया, आते पते। तो क्या करना है गुरुजी, कितना जी, इसको हमें क्या करना है गुरुजी, बाई कंडीशनल चेक करनी है, बाई कंडीशनल, इसके साथ इसको चेक करना प्यारे है। ये कहता है जब दोनों ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, या दोनों फॉल्स तो रिजल्ट हमारा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे ये क्या कह रहा है गुरुजी, आइए प्यारे, इसको ये तो फॉल्स है, तो सीधी सीधी प्यारे बच्चे इसको इसके साथ चेक करना, तो रिजल्ट क्या, फॉल्स। ये ट्रू, ये ट्रू, तो ये ट्रू प्यारे, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, तो प्यारे बच्चे क्या, यहां तक की बात क्लियर है आपको। ऑनलाइन विद्यार्थियों हमारी बात को समझ रहे हो तो प्लीज लाइन में जुड़े रहो, इस किताब का फायदा, हर किताब का फायदा बहुत है बुढ़ी, ठीक है जी। यार मैं जरा फोन पर सुन लूँ, तो मुझे परेशान कर देगा बच्चे को। आइए प्यारे बच्चे, अब मेरी बात क्या होती है, इन दोनों के अंदर, किन दोनों के अंदर प्यारे, इन दोनों के अंदर आपको प्यारे, ठीक है, ये भी ब्रैकेट, इन दोनों में क्या चेक करना है, ये वाली कंडीशन यहां पूरी आ जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं होती गुरुजी। ये कहता है इन दोनों के अंदर, इसलिए हम कहते हैं कि बीच में पैमाना रख लो, कि जिससे कभी इस टेबल को इससे ना देख जाओ। तो रिजेक्शन में तो ये कहता है कि एक भी ट्रू तो रिजल्ट हमारा ट्रू आ जाएगा, तो इसमें तो हमारा ये तो फॉल्स है प्यारे, फॉल्स आएगा, ये ट्रू, ये ट्रू, ये प्यारे, ठीक है जी। अब जरा आंसर भी चेक कर लें गुरुजी आपका, एक फॉल्स है बाकी ट्रू आ रहे हैं प्यारे, सेकंड का आंसर एक फॉल्स है, तीनों ट्रू आ रहे हैं, ठीक है जी। आंसर भी आपके पास मौजूद है, लेकिन इस आंसर को देखना मत ना प्यारे, आप पेपर पहले मत देखना, पहले टेबल बनाना, उसके बाद अपने आंसर को चेक करना, ठीक है जी। हाँ, कहाँ गलती हो रही है वो आप अपने आप देख लेंगे गुरुजी, वो टेबल आपके पास बनी हुई है, अभी अपने आप धीरे धीरे आप कहोगे मजा आ गया जी किताब में, तो बना लो फटाफट किताब में, ठीक है जी। चाहे कितना भी गैप हो मेरे बच्चे, कितना भी मजेदार किताब है, इससे बढ़िया किताब बनी ना कभी ना बनेगी।
ऐसी 2-3 किताब आपको अच्छी अच्छी आपके सामने आ रही हैं, ठीक है, जो आपकी तबीयत खुश करेंगी गुरुजी, ठीक है। और इनमें नंबर बहुत अच्छे आते हैं गुरुजी। यदि आप थोड़े से भी सीरियस हो गए, रेगुलर क्लास लाइव कर ली आपने, तो प्यारे बच्चे आपके समझ लो, ठीक है जी, कहीं ना गए प्यारे बच्चे है। हाँ, रिजल्ट की भूल जाओ प्यारे बच्चे, रिजल्ट तो पेपर से पहले या पेपर के बाद 60% पेपर के बाद ही आएगा गुरुजी। हाँ, या 40% पहले आएगा मतलब। हाँ, अब रिजल्ट को भूल जा प्यारे बच्चे, अब ये सेमेस्टर सिस्टम से यही चल रहा है गुरुजी, ठीक है जी। हाँ, पेपर दो और भूल जाओ बस, खाली रिजल्ट कब आएगा गुरुजी। हो गया? अरे डन हो गया, ले डन तो लिख दो प्यारे, मत लिखो भैया। चलो जी मेरे मालिक, अब आ जाओ, कौन सा पार्ट पूछोगे? अब इसमें से चौथे, पांचवें, छठे में से 2 पार्ट पूछ लो कोई से भी। चौथे, पांचवें, छठे में से कोई से 2 पार्ट पूछ लो। पहले एक पार्ट पूछो, दोनों एक साथ तो कराऊंगा ना प्यारे, ठीक है जी, जिससे आगे की टेबल आपको ये सीखनी पड़ेगी। आगे की भी टेबल ही बननी है गुरुजी, हर सवाल में है, ये पूरे चैप्टर में टेबल ही टेबल बननी है गुरुजी, ठीक है जी। हाँ, किताब कहीं से भी देख लो, इतने क्वेश्चन यदि किसी किताब में भी मिल जाए तो गुरुजी हमारे नाम बदल दिए गुरुजी, ठीक है जी। हर साल आप ये मत सोचना कि ये हमने 6 सवाल पूछ लिए और ये गुरु ने तो कोई और टेबल दी गुरुजी, इसके कभी किताब से सवाल नहीं आते गुरुजी। ये भी बता दूं, कभी चैप्टर से अभी आप यूं कहो जी यही वाला सवाल आना था, उनने तो जरा सा यार यहाँ से नेगेशन हटा दिया तो हमारा आंसर बदल गया गुरुजी। तो सेम टू सेम तो आना ही ना प्यारे बच्चे। तो 5वां पहले कहा गया, तो पहले 5वां लिखो प्यारे। फटाफट 5वां सवाल पार्ट लिखो जी। कितना? पी बाई कंडीशनल क्यू कितना प्यारे? नेगेशन पी और क्यू, है ना जी। ये पी क्यू आर की जगह आर एस टी भी यूज कर सकता है, वैसे यूज करता है पी क्यू आर ई को भी। यदि 3 चीज आ रही है तो मैंने बताया उसकी पॉसिबिलिटी होंगी 8, ठीक है जी। वो पॉसिबिलिटी कैसे बनानी है वो सबसे पहले उसी बात को सीखो प्यारे। पी क्यू आर, है ना जी। तो चलो चारों ट्रू, चारों फॉल्स, है ना जी। हाँ, अब क्या प्यारे? 2 ट्रू 2 फॉल्स। सिचुएशन ऐसी ही ध्यान रखनी है, 2 ट्रू 2 फॉल्स, ठीक है जी। और कॉपी पे तो आपके खाने बने होंगे गुरु जी, ठीक है, तो खाने के हिसाब से ही चलना है गुरु जी, वहां से मत। आर, आर क्या कह रहा है गुरु जी? 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, ठीक है जी। अब सबसे पहले ब्रैकेट में तो ये चीज आ रही है, लेकिन पी को किसके साथ देखना? क्यू कंजक्शन आर के साथ देखना। तो पहले क्यू कंजक्शन आर ही निकाल ली। क्यू कंजक्शन आर क्या हुआ? क्या कंजक्शन का मतलब क्या होता है बताओ? यही तो जब हम आपसे कह रहे हैं प्यारे बच्चे, हैंड रेस के द्वारा समझाओ तो सही। क्यू कंजक्शन आर का मतलब, कंजक्शन का मतलब क्या होता है? हम ही पढ़ रहे हैं, हम ही लिख रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं, इसलिए हैंड रेस से ही काम चलेगा प्यारे। शर्मा हो मत ना, बेहिचक बेया हो जाओ, ठीक है। यदि कुछ सीखना है तो इस किताब में सीख लो, पेपर के टाइम पे उठाने की भी जरूरत ना प्यारे बच्चे, अभी अभी आप बोलते रहो। हैंड रेस का सहारा दिया गया, आप बोलते ही ना हो प्यारे बच्चे, अब वो आपकी मर्जी गुरु जी। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है आपके साथ। तो कंजक्शन का मतलब क्या होता है गुरु जी?
अरे ऑफलाइन वाले तुम ही बता दो। नहीं बाबू जी, मैंने कहा हिंदी लिखवाई मेरे मालिक आपको, ये तो ऑनलाइन वाले तो देख लेंगे कॉपी देख के, हिंदी याद ही ना होगी तुम्हें, कल पर फुर्सत ही ना होती है। मैंने बताया दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू मिलेगा जी आउटपुट पे, ऐसी हिंदी याद रखनी है। तो प्यारे बच्चे ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये फॉल्स, और प्यारे बच्चे फॉल्स। ठीक है जी। अब क्या करना है गुरु जी? अब आपको देखना पी कंडीशनल, क्यू कंडीशनल, आर। हमने कहा था प्लीज पढ़ लेना, लेकिन आपको फुर्सत ही ना होती है प्यारे, दिक्कत तो ये है ना आपके साथ। कंडीशनल में क्या होता है गुरु जी? हाँ, कंडीशन, पहली कंडीशन चेक किससे करने, इसको इससे। तो बीच में जब स्केल रखोगे तो इतना बड़ा स्केल होता है कि ये दोनों चीज छुपा देगा। ठीक है, वो अपने आप ही कंपेयरिंग करेगा जी। स्केल का यूज करना है जरूर, स्केल जरूर लेके जाए, चले जाना बैग में, पहले ही डाल लेना प्यारे। ठीक है जी। हाँ, तो क्या कंडीशन कहते हैं, पहली यदि कंडीशन है तो इसको दूसरे को प्यारे चेक करेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं प्लीज हमें सिखाओ। हम तो सीखे हुए, हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम ही से पढ़ा रहे हैं आप। इसलिए हैंड रेस का मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि आप सीखना चाह रहे हो तो हैंड रेस का सारा क्यों नहीं लेते हो। यदि पहला रिजल्ट ट्रू तो दूसरे को चेक करो, ये भी ट्रू तो प्यारे बच्चे, ठीक है जी। हाँ, अब यदि ये ट्रू और ये फॉल्स तो प्यारे बच्चे फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स तो प्यारे बच्चे फॉल्स, ये ट्रू ये फॉल्स। अब ये चारों फॉल्स है, चेक करने की जरूरत ही ना प्यारे, तो ट्रू आएगा। यदि पहली कंडीशन ही गलत है तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं होती। अब क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चे, नेगेशन पी। तो प्यारे बच्चे नेगेशन पी निकाल, नेगेशन पी मतलब बड़ा मजेदार है ना जी। क्या कर देगा गुरु जी, फॉल्स चारों, फॉल्स चारों के, ठीक है जी। अब क्या, इसको प्यारे किसके साथ चेक करना है, इसको प्यारे बच्चे आपको, है ना जी, किसके साथ चेक करना है, क्यू के साथ चेक करना है, इसको प्यारे इसके साथ चेक करना। कंजक्शन देखना, कंजक्शन में अभी मैंने आपको बताई क्या, अरे फिर वही बात, जब दोनों ट्रू होंगे तब रिजल्ट, ये फॉल्स है देखने की जरूरत ही ना प्यारे, ट्रू सॉरी फॉल्स प्यारे, फॉल्स 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 फॉल्स, ठीक है, ये ट्रू, फिर इसको देख प्यारे ये फॉल्स है, मतलब ही ना है। दूसरे वाले से देख रहे हो आप, पी से देखना है, कोई बात ना मेरे मालिक, अब भी कोई दिक्कत ना है, इसको इसके से चेक करना होती, क्यों, अरे क्यू वाले से चेक करना है यार, हाँ रेड वाले से यार, जब भी तो कह रहा हूँ मेरे मालिक गलती हो जा है ना जी। ट्रू ट्रू, तो आउटपुट पे रिजल्ट ट्रू 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 ट्रू, ये दोनों मेरे मालिक फॉल्स। अभी गलती हो जाती, बच्चे कहते इसे आता ही रहा, इसलिए पेन से ही काम, उसके स्केल के द्वारा ही काम हो गया गुरु जी। ठीक है जी। अब ये पूरी कंडीशन आपकी यहाँ आ गई। इन दोनों में क्या है, कौन कौन सी चीज को चेक करना है प्यारे, इसको चेक करना है आपको और इसको चेक करना है, और डिजेक्शन एक भी ट्रू तो ट्रू, ये ट्रू ये फॉल्स, ये फॉल्स, है ना जी, फॉल्स और फॉल्स ट्रू, ये तो ये ट्रू, एक सारे ट्रू पे, ठीक है जी। हाँ, तो पहला ट्रू आया, फिर पांच लास्ट के आए गुरु जी, कौन सा पार्ट था, फिफ्थ पार्ट था प्यारे, पहले फिफ्थ पार्ट देख लें आंसर। तो पहला ट्रू, फिर तीनों सारे ट्रू बोले वाले। हाँ, ये देखेगा वो टीचर, बस उसे कुछ मतलब ना बीच में तूने क्या गलती करी क्या ना, सर मेरी हाँ मिस्टेक हो गई, तेरी हो गई तो हो गई भैया, उसे कोई मतलब ना लेना देना, उसे तो ये लास्ट टेबल से मतलब है। यदि तेरी लास्ट टेबल उससे पूरी मैच कर गई बीच में, और तूने कटिंग कहीं नहीं करी है प्यारे, तो तुझे पूरे 5 के 5 नंबर मिल गए। ठीक है। हाँ,
हाँ, मजेदार किताब है, मजेदार चीज है, मजेदार बात है प्यारे, लिखो तो सही। हो गया प्यारे? अरे हो गया। डी तो लिख दे करो प्यारे, ऑनलाइन विद्यार्थियों, कुछ तो बोल दे करो कभी कभी। चलो प्यारे, फिर क्या हो गया, मिटा दिया तुमने। लो जी, मैंने फिर मिटा दिया। तो एक सवाल से और भी इस बात को कुछ समझेंगे गुरु जी। चैप्टर मजेदार है, आपको होमवर्क में खुद मजा आएगा, आप खुद कहोगे यार गुरु जी मजा आ रहा है गुरु जी करने में। तो टाइम निकालें, जब भी आपको नींद से पहले, नींद के बाद नहीं, नींद से पहले पढ़ना है थोड़ी देर, ठीक है जी। जब भी आपको अपना खाली टाइम मिले तो इस किताब को पढ़ते हुए चलें। दोनों किताब ऐसी है जो बहुत अच्छा आपको पढ़ते हुए चलना है, हैंड टू हैंड। तो होमवर्क धीरे धीरे, ये दोनों इसलिए एक साथ स्टार्ट नहीं करी, फिर बच्चे दिक्कत होगी फिर, ठीक है जी। तो इसलिए थोड़ा सा आपको जो है अभी पढ़ना, फिर थोड़ी देर बाद हम दूसरी किताब भी स्टार्ट करेंगे। नहीं जी बाबू जी, जनवरी में ही होगी गुरु जी, क्योंकि किताब बहुत बड़ी बड़ी है गुरु जी। ये थोड़ी छोटी है, वो तो बहुत बड़ी है किताब, ठीक है जी। हाँ, तो उसमें टाइम लगता है, वो तो पूरे पूरे 2 महीने पी जाएगी गुरु जी आपकी। ओह, पीछे आगे वो तो वही था प्यारे। तो आइए प्यारे बच्चे, एक छठा सवाल और लिखें फटाफट गुरु जी। तो यार तेरी, वो छठा ही गायब हो गया। गायब तो कुछ ना हुआ। वो आएगा दोबारा से, ऊपर वाली चीज मिट गई प्यारे। छठा पार्ट लिखो पहले। दो रिकॉर्ड लेनी है, एक है रिकॉर्ड एक लेनी है ना। रिकॉर्ड देख लेनी है। चार किताब है ना,
दो तो पढ़ाओगे? भाई पढ़ाएंगे प्यारे बच्चे, अभी अभी वो बता देंगे मेरे मालिक आपको। टोपोलॉजी तो मीट्रिक स्पेस है ना प्यारे। हाँ वो अभी देखेंगे, मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन। अभी इतने तो तुम एक साथ ना कर सको जी, ठीक है, वो देखेंगे पेपर के टाइम आ रहा होगा। अभी फरवरी तो मेरे मालिक बीत जाने दो, तब देखेंगे उसके बाद ये हालत क्या है प्यारे। तो 3-3 किताब तो आप एक साथ तो ना पढ़ोगे गुरु जी, कोई भी ना पढ़ सके गुरु जी। तो लिख लिया आपने? चलिए प्यारे, मैं पहले इसे ऊपर को करूं, नहीं तो ये मिट जाएगा फिर दोबारा से। तो कोई दिक्कत। हाँ जी प्यारे, तो आपने मुझसे कहा कि गुरु जी छठा पाठ बताओ। लो जी बाबू जी, छठा पाठ बताएंगे हम तो पहले आपको। पी कंडीशनल, तो इसको जरूर रिवीजन करें आज जरूर गुरु जी आप, ठीक है जी। हाँ और एक बात का ध्यान रखा, जब भी क्वेश्चन को उतारे पेपर से, जैसा भी है, बाई चांस आपको यही क्वेश्चन आ गया लिखा हुआ और आप कहो मुझे याद है गुरु जी, यहां तो बाई कंडीशन का सिंबल था गुरु जी, यहां उनने कंडीशन लगा दिया, तो बाबू जी जो पेपर में लिखा वही सिंबल लगाना आपको, है ना जी। हाँ तो इसलिए पेपर से जो क्वेश्चन उतारे तो वो एज इट इज बताओ, एज इट इज उतारो, अच्छे से चेक कर ले, ठीक है जी। आपने सही उतारा, हम भी एक बार को चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन को सही उतारा नहीं उतारा, ठीक है जी। हाँ क्योंकि इसके हिसाब से ही टेबल बननी है गुरु जी हमारी। तो क्या कह रहा गुरु जी, पहले पहले नेगेशन क्यू निकालो, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे नेगेशन क्यू क्या होगा? अपोजिट, दोनों फॉल्स दोनों ट्रू, है ना जी। फिर दोनों फॉल्स और प्यारे बच्चे दोनों ट्रू। चलो जी, अब क्या करेंगे प्यारे, अब निकालेंगे आर के साथ इसका, पहले ब्रैकेट वाली चीज मैंने आपको बताई, ब्रैकेट वाली चीज पहले सॉल्व होगी गुरु जी, है ना जी। आर के साथ डिजेक्शन, मतलब ये क्या कहती है गुरु जी, है ना जी, ये कहती है प्यारे, सॉरी सिंबल तो लिखा ही ना, नेगेशन क्यू डिजेक्शन आर। कहते हैं एक भी ट्रू तो आउटपुट पे रिजल्ट हमारा तो ट्रू, फॉल्स, ट्रू, 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 फॉल्स, ट्रू और चलो जी गुरु जी। अब क्या कह रहा है गुरु जी आपका, इसको कंडीशनल चेक करनी है किसके साथ, पी के साथ गुरु जी। क्या चेक करनी है, इसको चेक करना इसके साथ पी, वो भी किसके साथ, कंडीशन क्यू, ठीक है जी। कि सर मजा नहीं आ रहा गुरु जी, जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे पेपर में बार बार आपको उतना ही फायदा होगा गुरु जी, है ना जी। हाँ कंडीशनल है, यदि पहला रिजल्ट ट्रू है प्यारे तो दूसरे को चेक करना है, यदि वो भी ट्रू है तो प्यारे बच्चे ट्रू, ये कितना false, कितना ट्रू, ट्रू। लेकिन यदि पहला ही फॉल्स है तो जरूरत ही ना प्यारे, ट्रू 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 और ट्रू। अब फोन ही अभी आते रहे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है जी। तो जा भी बाद में मिलाएंगे जी, बाद में उठाएंगे गुरु जी इसका, ठीक है जी। लिखो प्यारे, अब क्या, अब पहले क्यू को किसके साथ चेक करना, पी, आर का नेगेशन निकाल ले, है ना जी। पहले आर का नेगेशन निकाल ले प्यारे, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। आर का नेगेशन का मतलब क्या हुआ, पहला फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू प्यारे, है ना जी, फिर फॉल्स
फिर ट्रू प्यारे, फिर फॉल्स और फिर ट्रू। अब क्या करना है गुरुजी आपको? अब आपको चेक करना है किसका? पी के साथ, है ना जी? किसके साथ प्यारे? इसको चेक करना है पी के साथ। और ये क्या है? बाई कंडीशनल। ठीक है, तो प्यारे बच्चे बाई कंडीशनल क्या कहती है गुरुजी? बाई कंडीशनल कहती है कि जब दोनों ट्रू होंगे तब रिजल्ट ट्रू होगा, या दोनों फॉल्स होंगे तब रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। यहां फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो ट्रू, ये फॉल्स, ये दोनों फॉल्स है ट्रू, और ये कितना ट्रू? ये फॉल्स। ठीक है जी। अब क्या करना है गुरुजी आपको? अब इसे क्यू के साथ चेक करना है गुरुजी। अब किसको क्या करना? क्यू के साथ आपको चेक करना, किसको? इन दोनों रिजल्ट को प्यारे। ठीक है, क्यू के साथ वो भी कौन सा चीज देखनी है आपको? क्यू के साथ आपको देखना है बाई, सॉरी, हमारा डिजेक्शन। डिजेक्शन देखना। डिजेक्शन क्या कहता है गुरु? डिजेक्शन, हाँ, यदि एक ट्रू है तो प्यारे बच्चे ट्रू, है ना जी? ट्रू, तो ये भी ट्रू प्यारे। ये फॉल्स है तो ये फॉल्स। ठीक है जी। और ये एक बार जान ही खाते रहेंगे तो जान ही खाते रहेंगे। और पता चला कि क्लास चल रही है, बैच के बच्चे एक फोन करते रहेंगे, खुद तो क्लास करना रहे, देखें क्लास कर रहे हैं ना कर रहे हैं, क्लास ना कर रहे हैं गुरुजी तो फोन कर रहे हैं। चलो गुरुजी, तो क्या? हाँ जी, अब क्या करना? पहला रिजल्ट फॉल्स, हाँ कंडीशन है, तो दूसरे को चेक करेंगे, इसको इसको सॉरी डिजेक्शन है तो ये ट्रू। भूल जाओगे गुरुजी, बीच में डिस्टर्ब करना शुरू कर दे ये बालक। ठीक है जी। तो ये क्या कहता है गुरुजी? एक भी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, ये ट्रू, है ना जी? ये ट्रू का फॉल्स, है ना जी? ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स। अब क्या करना है गुरुजी इन दोनों के बीच में? अब इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है प्यारे? कंजक्शन चेक करना है गुरुजी इन दोनों के बीच में, है ना जी? हाँ, वहां कलर ना मिलेंगे, और वहां कलर यूज भी मत करियो अलग अलग। कभी तू प्यारे बच्चे अलग अलग तो समझाने के लिए कर रहे हैं हम यहाँ बातें। तो कहते हैं दोनों ट्रू, तो आउटपुट पे रिजल्ट ट्रू। ये प्यारे ट्रू, ये फॉल्स, ये इसको ग्रीन से इससे चेक कर देना, फॉल्स, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, और ये false। ठीक है जी। तो आंसर देख लें एक बार को। पहला ट्रू, फिर दो फॉल्स, हाँ, पहला ट्रू, दो फॉल्स, फिर चारों ट्रू, फिर फॉल्स। ठीक है जी, देख लो जी, आपकी टेबल यहां बन रही है। लेकिन आप ऐसे ऐसे काम मत करना, देख देख के करते रहो मुझे। तो लिखो प्यारे, बनाओ जी फटाफट टेबल पूरी। आपके पास तो क्वेश्चन लिख दिया, तो टेबल बनाओ फटाफट।
ठीक है जी। तो आइए प्यारे बच्चे, हो गया, फटाफट नोट करते रहो प्यारे बच्चे। समझ में भी आ रहा है? अरे हमारे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत तो ना हो रही? आवाज क्लियर है प्यारे? साउंड में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही? जी थोड़ी देर से अभी तो ये करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा प्यारे आपको। तो चलिए प्यारे बच्चे, एक छोटी सी बात और खत्म करें, फिर ये चैप्टर एक्सरसाइज भी खत्म कर दें होती आपकी। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। इनने कहा कि पी कंडीशनल क्यू एक ट्रू है, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्यू इफ पी इज ट्रू। ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन को नोट करो अपनी कॉपी पे प्यारे, फिर अपने आप सवाल कर लोगे। ठीक है जी, 2 मिनट ध्यान से सुनना गुरु जी। जो भी कुछ करेगा वो ट्रूथ टेबल करेगा गुरु जी। अब टोटोलॉजी आ रही है, टोटोलॉजी क्या होती है वो कल बताएंगे आपको। 1 मिनट का सवाल है प्यारे बच्चे, ये बस। आप खुद कहोगे ये तो मैं खुद ही कर लेता गुरु जी, समझ में कछू ना आएगा जब तक हम आपको ज्ञान नहीं देंगे। तो इसलिए ज्ञान को आप अपने तक सीमित रखना, ज्ञान को आगे मत बढ़ाना प्यारे, है ना जी। आगे कन्विंसिंग मत करना। पता चलिए आप पेपर के अंदर बैठे हो, नंबर जो है उस ज्ञान वाले के आपके ज्यादा हो, उसके ज्यादा हो, और वो आपके मेरे मालिक कम हो। ये किताब तो ऐसी किताब है, ये पढ़ेगा ही पढ़ेगा बच्चा जरूर। ठीक है जी। हाँ, इसे तो लेनी पड़ेगी कंपलसरी उसे, क्योंकि नहीं तो फिर मानी ये और वो आगे कैसी रटन वाली विद्या ना है, ये सिर्फ समझने वाली विद्या है। ठीक है जी। हाँ, ये दोनों किताबें ऐसी किताब है प्यारे बच्चे। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। अब उसने क्या कहा प्यारे, एक तो पी कहा आपसे, और एक क्या क्या क्यू। तो आप जानते हो पी और क्यू की क्या पॉसिबिलिटी होती है, ट्रू और फॉल्स। एक एक लाइन में लिखना आपको प्यारे बच्चे, ये ना कि आपने लाइन को छोड़ दिया, एक गैप कर दिया फालतू में। क्योंकि एक ट्रू, एक फॉल्स, एक ट्रू, एक फॉल्स। अब वो कह रहा है प्यारे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, इसमें ही पैसे हैं बस खाली इसके। पी कंडीशनल क्यू, कंडीशन में क्या होता है प्यारे? हाँ, पहला ट्रू है तो दूसरे को चेक करते हैं, वो भी ट्रू है तो आउटपुट पर रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा, अदरवाइज प्यारे फॉल्स आएगा। ये ट्रू, ये ट्रू। ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए प्यारे, मेरी बात जरा क्वेश्चन बताएगा आपसे क्या कह रहा है। आपने क्वेश्चन नोट किया? फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्यू इफ पी इज ट्रू। यदि उसने कहा कि प्यारे बच्चे पी ट्रू है ना जी, और ऊपर पी कंडीशन क्यू भी ट्रू आ रही है, ट्रू आ रही है, मतलब मेरी बात समझो। ठीक है जी। ट्रू कहां का आ रहा पहले वो समझो प्यारे। 3 जगह ट्रू आ रहा है प्यारे। तो ये वाली तो 100% क्या है, इसे तो मैं देखना ही नहीं। ये तो क्या ऐसा लिखना ना आपको, ये तो समझाने के लिए बात है, कुछ नहीं आना गुरुजी, आना तो टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी से आगे की चीज आनी है प्यारे बच्चे, ये कुछ नहीं आना, फंडामेंटल है अभी भी, 2-3 दिन फंडामेंटल ही चलेगा प्यारे। तो इसने कहा यदि P जो है वो ट्रू है, P ट्रू है, तो द ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q, Q की वैल्यू बताइए। अब P ट्रू कब कब है प्यारे? P तो एक ही जगह ट्रू बचा, ये तो फेल ही हो गई। तो Q की वैल्यू कितनी होगी? ट्रू होगी। बात समझ में आई? उसने कहा P ट्रू होना चाहिए, तो P ट्रू तो एक ही जगह बचा, ये तो फॉल्स हो गई, क्योंकि उसने कहा P कंडीशनल Q क्या है? ट्रू है। ये वाली चीज सही है जी, पहले वाले के लिए ये हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है गुरु जी। इसका आंसर क्या हुआ? पहले वाले का आंसर हुआ, क्यू वाले का आंसर क्या हुआ? बात समझ में आई प्यारे? नहीं है ना जी। अरे ऑनलाइन विद्यार्थी हूँ, आ गई ना आ गई, एक तो चैट पे बता मैं यार। ठीक है जी, कुछ तो बोल दो। आ गई जी गुरु जी, आ गई। चलो जी गुरु जी, आ गई तो आ गई, आ जाओ प्यारे। अब इसने क्या कहा? अब कह रहा फॉल्स है,
फॉल्स क्या? तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ क्यू की बतानी है आपको। फॉल्स किस किस पे? फॉल्स प्यारे बच्चे, दो कंडीशनों पे फॉल्स है प्यारे, ये राजा। तो क्यू की वैल्यू एक बार ट्रू होगी, एक बार फॉल्स। तो सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? ट्रू या लिख लो प्यारे, ठीक है जी। हाँ, बात समझो। जो भी चीज है यदि आप भूल जाओ ना, तो ये है लाइव क्लास का फायदा प्यारे। पड़ोसी को फोन करने की जरूरत ना होती है, ठीक है जी। तो वो आप लाइव क्लास में देख सकते हो, रिकॉर्डेड में देख लो। फिर एक बार एग्जाम टाइम पे हो गया गुरुजी, अब वैलिडिटी भी आपकी टेंशन खत्म हो गई। 1 साल की वैलिडिटी, अब पेपर कभी भी होते रहे। 1 साल की वैलिडिटी अब हर कोर्स की प्यारे, इसलिए थोड़ा सा बच्चे कहते हैं कि क्या करा गुरुजी, थोड़ा सा बाबूजी क्या करें हम, थोड़ा सा, है ना जी। है तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल लिया प्यारे। ऐसे ही अगला सवाल है, वो आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। ऐसे ही अगला सवाल है प्यारे, उसमें भी यही कहा गया है ना जी। पी कंडीशन क्यू ट्रू है और नेगेशन क्यू एक ट्रू है, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू बताइए प्यारे, ठीक है जी। चलिए प्यारे, ठीक है। कल हम बात आपको करेंगे टोटोलॉजी और ये कंट्राडिक्शन क्या होता है। तो कल के लिए बचा के रखो, आज ही सिखा देंगे तो फिर कल तो आओगे ना आप प्यारे बच्चे, तो टेंशन फ्री रहो, है ना जी। कोई भी भगवान आपका भविष्य उज्जवल करे। और बच्चों को अभी फिलहाल आपका टाइम यही है, अभी तक कोई फरमाइश हमारे पास ऐसी नहीं आई है कि हम टाइम को चेंज करें। यदि आपकी फरमाइश हमारे पास आती है टाइम चेंज करने की, तो हम उस पर विचार करेंगे जरूर। आपको जो सुटेबल टाइम लग रहा हो तो प्यारे बच्चे वो टाइम को हम आपको क्लास कर देंगे जी, ठीक है जी। लेकिन ध्यान रखना आगे 2 क्लास हैं आपकी फिर, ठीक है जी। हाँ हाँ, वही है मेरे मालिक, या तो वही इससे पहले रहेगा या प्यारे बच्चे वही उसके बाद रहेगा। सुबह ऐसे नहीं, 2 टाइम अलग अलग कैसे हो जाएगा यार। कोई बच्चा बाहर से आ रहा, दूर से आ रहा पढ़ने को, और मेरे मालिक वो 2 टाइम कोई पढ़ेगा मेरे मालिक। एक बार एक टाइम आएगा आप घर के पड़ोस की वजह से, कोई मेरे मालिक एक टाइम अलग टाइम पढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा प्यारे, है ना जी। तो धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत